प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इसके पहले मैं कुछ दिन पहले बताई थी कि आपको अपने घर में किन वस्तुओं को रखना है और किन वस्तुओं को आपको घर से बाहर निकालना है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको किन चीज़ों को अपने घर में रखना है। यहोशू की किताब 24 अध्याय यहाँ पर 15 पद में मैं पढ़ती हूँ। वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की कि जिनकी सेवा तुमसे आपको महानंद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। आमीन। यहाँ पर यहोशू कहता है कि तुम जिसको चुनना हो उनको चुन लो, लेकिन मैं तो अपने घराना सहित मैं यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। तो इसलिए आज आपको भी मैं बताना चाहती हूँ कि आपको परमेश्वर की सेवा करना है, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ों को नहीं रखना अपने घर में कि जिससे दुष्ट का वास हो। आपको ऐसी चीज़ें रखनी है कि जिन वस्तुओं को रखना है कि जिनसे दुष्ट न प्रवेश करने पाए। आपको परमेश्वर के वचन को अपने दीवारों पर लगाएं, अपने डायरी में लिखें, अपने मोबाइल के वॉलपेपर में लगाएं और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बैठाएं। हमेशा अपने मन में परमेश्वर के वचन को बोले। और अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके घर वाले सब विश्वासी हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप अकेले विश्वासी हैं अपने घर में तो आपको क्या करना है कि उनके मन को जीतना है, क्योंकि आपको परमेश्वर कहते हैं कि आपको अपने प्रेम से अपने परिवार को जीतना है। आपके अंदर जैसे यीशु मसीह प्रेम करते थे वैसे आपको भी अपने परिवार से प्रेम रखना है कि उन लोगों के अंदर दिखे कि हाँ, ये प्रभु को विश्वास करती है, तो इसके अंदर कितनी प्रेम है लोगों के लिए। तो इसलिए आपको क्या करना है कि प्रभु के वचन को आपको अपने हाथ से लेकर आपको अपने दीवार पर लगाना है, क्योंकि जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तब भी मैं ये काम की। क्योंकि जब आप लिख के लगाएंगे, अगर आप मान लीजिए कि आप कर्जे से परेशान है तो आपको उस वचन को लिख कर अपने दीवार को चिपका देना है, जो आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर में लगा सकते हैं। कि जब आप उसको लगाएंगे और जब भी आप अंदर जाएंगे, जब भी मोबाइल चालू करेंगे तो आपको वही वचन दिखेगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा, आपको उधार देगा परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। तो आपने मुझे कर्ज मुक्त कर दिया था, प्रभु आपके वचन में लिखा है। आपको इससे बोलना है, अगर आप बीमारियों में हैं तो आपको बोलना है कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं आपकी कोड़े खाने से चंगा हूँ। आपके वचन में लिखा है कि आपने कहा कि नीचे उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे दुखों को ढह लिया है। हमारे ही शांति के लिए उस पर डालने पड़े, हम उसके कोड़े खाने से चंगे हुए। हाँ प्रभु, आपके वचन में लिखा है और आपके कोड़े खाने से चंगा हुए और मैं चंगा हो गया। आपको अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए, और जब उस वचन को आप देखेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो विश्वास करने वाले के लिए कोई कुछ उनके जीवन में हो सकता है, जिनके अंदर विश्वास रहेगा उनके लिए सब कुछ हो सकता है। तो
इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको बाइबल के घर में ज़रूर होना चाहिए, बाइबल होना चाहिए और बाइबल आप सुबह शाम पढ़ें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है परमेश्वर से प्रार्थना करें और उन वचनों को आप अपने घर में अपने दीवारों पर लगा दें, उसका पोस्टर बना के लगा दें और जब उस वचन पर आप ध्यान करेंगे, उस वचन को देखेंगे, परमेश्वर आपके अंदर विश्वास को डालेंगे। जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो आपके जीवन में सारा काम पूरा होगा, जो आप चाहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में। जैसे यहोशू कहते हैं कि हम और हमारे परिवार और हमारा घराना यहोवा की सेवा नित करेंगे, तो आप और आपका परिवार और आपका घराना आपको अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देना है, क्योंकि आप जब अपने आप को, अपने पूरे परिवार को प्रभु की सेवा में लगाएंगे, प्रभु को समर्पित करेंगे, आप प्रभु के वचन पर भरोसा करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे काम करेंगे कि जो आप कभी नहीं सोचे हैं, जो आप कभी नहीं समझे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आपको सुखी रखना, आपके जीवन में जो दुख, परेशानियाँ, कष्ट, बीमारियाँ सब दूर करेंगे। बस आपको सच्चे हृदय से परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है और परमेश्वर के वचनों को अपने दीवारों पर लगाना है। और आपके घर में बाइबल जरूर होना चाहिए और उस वचन को आपको सुबह शाम पढ़ना है और इस वचन को आप इधर उधर किताब को, बाइबल को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि ये कोई आम किताब नहीं है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन जो स्वर्ग से उतरा है, वो प्रभु का पवित्र वचन है जो सबके जीवन में पूरा होता है। इसलिए उस किताब को आपको कहीं अच्छा जगह पर रखना है, सुरक्षित जगह पर रखना है, साफ सुथरे जगह पर रखना है और परमेश्वर के वचन पर आपको मनन करना है। जब ये सब काम करेंगे और आपके घर में, आपके दीवारों पर परमेश्वर का वचन होना चाहिए, जो वचन आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पूरा होए, वो सब वचनों का पोस्टर बनवा कर, चाहे आप अपने हाथ से लिखकर दीवार पर चिपका दीजिए। क्योंकि जब मैं अपने जीवन में स्ट्रगल कर रही थी, तब मैं इस वचन को मैं पोस्टर बनवा के और लिख कर अपने दीवारों पर चिपका दी थी। वैसे आपको करना है तो परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, प्रभु आपका तारीफ बखून बढ़ाई करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के अपने लोगों को रखे हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कितनी पावर और वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत किए हैं मेरे प्यारे प्रभु। कि प्रभु जैसे यहोशू कहते हैं कि हम और हमारा घराना यहोवा ही की सेवा नित्य करेंगे, वैसे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको परमेश्वर की सेवा करना है और आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो आपको और किसी देवताओं की पूजा पाठ नहीं करना है। आपको परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना है और परमेश्वर के वचन को रिसीव करना है, परमेश्वर के वचन की घोषणा करना है और आप परमेश्वर के वचन को अपने दीवारों पर लगाएं और परमेश्वर के वचन को आप अपने हमेशा हृदय में बसाए रहें और हमेशा बोलते रहें अपने मन में
कि प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरे सारे कामों पर आशीष दूँगा और मैं उधार दूँगा। प्रभु आपने मुझे देने वाला बना दिए हैं। अब मैं किसी से उधार नहीं लूँगा प्रभु। आपने मुझे कर्ज मुक्त कर दिया है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ। आप जब ऐसे कहेंगे कुछ ही दिन में आप कर्जे से छुटकारा को देखेंगे अपने जीवन में, परमेश्वर को आशीष को देखेंगे। और आप अगर दुख में हैं, परेशानी में हैं, तो आपको कहना है कि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ। तो जरूर आप चंगे हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे इस शांति के लिए उस पर दाहनाई पड़ी कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। तो परमेश्वर आज आपको चंगाई देने जा रहे हैं, आज आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। बस आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु मुझे दिए हैं, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी आपके बेटी बेटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग अंकल आंटी के शरीर में जो भी दिक्कत है, परेशानी, बीमारियां, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन के उनके शरीर को छोड़ के निकल जा। छोटे बच्चे का शरीर में जो भी दिक्कत है, परेशानियां, ठंडे के मौसम में सर्दी जुकाम खांसी एलर्जी निमोनिया की दिक्कत, यीशु नासरी के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ उस बच्चे के शरीर के छोड़ को चले जाते रहे, कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निमोनिया की दिक्कत छोड़ के चले जा। यीशु के नाम से खांसी की बीमारियां चले जाए। यीशु के नाम से जिनके भी शरीर में माइग्रेन, सर्वाइकल है, हार्निया गुप्त रोग है, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, जिनके भी शरीर में मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ सुनना शरीर के नाम से उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिनके शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, इसी समय में आज्ञा देती हूँ शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी उनके शरीर को, उनके जीवन को छोड़ के चले जाते। तेरा कोई अधिकार नहीं सुनना शरीर के नाम से। जिनके भी शरीर में कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, एड़ियों में दर्द है, सुनना शरीर के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ। कमर का दर्द, घुटने का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ एड़ियों का दर्द, सारी दर्द को मैं सुनना शरीर के नाम से बचाने की आज्ञा देती हूँ। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जो लोग मेरे प्यारे प्रभु आईसीयू में, मेरे प्यारे प्रभु उनके लिए जीवन को मांगते हूँ। जितने लोग वेंटिलेटर आईसीयू में, प्यारे प्रभु उनके लिए जीवन को मांगते हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी बीमारी है यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर को, उनके जीवन को छोड़ के निकल जाओ प्रभु। आपके कोड़े खाने से चंगे हुए प्रभु, जब घर पर आए प्रभु तो आपका तारे बखान बढ़ाए प्रशंसा करने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हुए जितने लोगों के शरीर में दौड़े की बीमारी है, बाल झड़ने की दिक्कत है, यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। यीशु के नाम से दौड़े की बीमारी चली जाए, कि शरीर के उनके जीवन को छोड़ के चले जाओ। जिनके भी शरीर में कैंसर, टीबी है, यीशु नासरी के नाम से मां कह देते हैं कि शरीर को छोड़ के चले जाओ। हार्ट की बीमारी, हर प्रकार के कैंसर यीशु के नाम से निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, अंदरों में बाहर अंगों को मैं चंगा होने की आज्ञा दे रही हूँ यीशु मसीह के नाम से। को विश्वास करना है प्रभु, आपने मुझे चंगा कर दिया। मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ और हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु आप उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूर्ण करें प्रभु। 365 दिन में प्रभु एक एक दिन प्रभु आपके कामों को करने पाए, आपकी उपस्थिति में चलने पाए प्रभु। उनके नाम को महान करे प्रभु और अपने चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने उन्हें दीर्घायु से तृप्त कर दिया। माँ का धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी,
जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करते हैं प्रभु, जो भी कमी कटी है उनकी शादी में, उनकी एनिवर्सरी में प्रभु, अपने महिमा मैदान से प्रभु उनके सारी जरूरतों को प्रभु पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, एडिक्शन, बुरे लत संगति है, उनका परिवार टूट रहा है, मैं इसे समाप्त कर देती हूँ। लड़ाई, झगड़ा, एडिक्शन, बुरे लत संगति सुन्नासरी के नाम से उनके परिवार, उनके जीवन छोड़ के निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है, सुन्नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपका आनंद, आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका अनुग्रह यीशु के नाम से उनके घरों में, उनके जीवन में, उनके परिवार में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग डरते हैं, घबराते हैं, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु नासरी के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या, यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु छुटकारा दे दिया है प्रभु। प्रभु जब रात में सोए तो सुख भरी चैन भरे मीठी नींद से सुलाइए, और जब कल का नया दिन देखें तो आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा कर पाए। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग प्रभु को नहीं जानते, आप अपने परिवार में अकेला विश्वासी हैं, तो आपको अपने प्रेम से अपने परिवार को जीतना है, और आपको भजन लगा के रख देना है कि आपका परिवार सुने, उनके अंदर विश्वास आए, और प्रभु के जो शब्द है उनके कानों में जाए, तो उनका जो मन है, उनका विचार परमेश्वर बदलेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, उत्तर आमीन में दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।